पैसा भी बचाने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा कि A+B के होल स्क्वायर पढ़ेंगे दोस्तों, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि बदला नहीं जाता है दोस्तों। आप कहीं भी जाएंगे, देश विदेश, आप कहीं भी जाएंगे आपको ये फार्मूला मिलेगा। फार्मूला का मतलब क्या होता है कि जो फार्मूला कभी बदले ना, उसी को हम फार्मूला कहते हैं। A+B के होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + 2AB होता है। ये ऐसा फार्मूला दोस्तों, आप कहीं भी जाएंगे ये फार्मूला दोस्तों आपको कहीं भी सेम फार्मूला मिलेगा। आपको देश चले जाइए या अदर कहीं कंट्री चले जाइए, इसी फार्मूला को यूज किया जाता है दोस्तों। इसी तरह से पैसा मैनेजमेंट करने का एक फार्मूला होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार और आप देख रहे हैं लर्निंग टीम कॉम्बिनेशन। दोस्तों आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि अपने पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाता है। दोस्तों आप लोग तो काम तो करते हैं और पैसा भी कमाते हैं, लेकिन दोस्तों आप हमेशा इस टेंशन में रहते हैं कि पैसे हम किस तरह से बचाएं। आप अपना खर्चा तो चला लेते हैं, लेकिन बट क्या होता है, जो सेविंग होना चाहिए वो आप सेविंग नहीं कर पाते दोस्तों। कारण क्योंकि आपको पैसा मैनेजमेंट करना नहीं आता है दोस्तों। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि पैसा किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है दोस्तों। पैसा बचाने का दोस्तों, पैसा भी बचाने का एक फार्मूला होता है दोस्तों। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा कि A+B के होल स्क्वायर पढ़ेंगे दोस्तों, ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि बदला नहीं जाता है दोस्तों। आप कहीं भी जाएंगे, देश विदेश, आप कहीं भी जाएंगे आपको ये फार्मूला मिलेगा। फार्मूला का मतलब क्या होता है कि जो फार्मूला कभी बदले ना, उसी को हम फार्मूला कहते हैं। A+B के होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + 2AB होता है। ये ऐसा फार्मूला दोस्तों, आप कहीं भी जाएंगे ये फार्मूला दोस्तों आपको कहीं भी सेम फार्मूला मिलेगा। आपको देश चले जाइए या अदर कहीं कंट्री चले जाइए, इसी फार्मूला को यूज किया जाता है दोस्तों। इसी तरह से पैसा मैनेजमेंट करने का एक फार्मूला होता है दोस्तों। वो क्या होता है? 50Y, 30Y और 20Y। पैसा मैनेजमेंट करने का दोस्तों बेस्ट फार्मूला होता है दोस्तों। अगर इस फार्मूले से आप अपना पैसा को मैनेज करते हैं तो दोस्तों आप अपने पैसा को काफी आने वाले समय में काफी अच्छा आप दोस्तों मैनेज कर सकते हैं और अपने अगले आने वाले समय के लिए दोस्तों आप बचा के रख सकते हैं दोस्तों। अगर आप 50Y, 30Y या 20Y अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों, इसमें होता क्या है आइए हम समझते हैं। मान के चलिए आपका सैलरी 20,000 रुपया सैलरी आपका है, तो उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आप 2 भाग में तो बांटते हैं। आधा 50% क्या हो गया आपका? राशन हो गया, रूम रेंट हो गया, बिजली बिल हो गया, ट्रेवलिंग खर्चा हो गया आपका, अदर खर्चा आप 50% रख लीजिए। उसमें से आपका क्या होता है, उसमें से जो आपका 50% बढ़ता है दोस्तों, आपको यही पता नहीं चल पाता है कि मेरा और 50% पैसा गया कहाँ है, क्योंकि आप सही से मैनेज नहीं करके चलते। तो इसके लिए क्या करना है, जो हमारा 50% होता है, जो सबसे जरूरी मेरा क्या 50%, जिसमें अपना राशन, रूम किराया, बिजली बिल, ट्रेवलिंग खर्चा, यानी कि 20,000 में से अब मान लीजिए आपका 20,000 सैलरी है, तो 20,000 में से आपको 10,000 निकाल देना है। 10,000 आपने निकाल दिया, उसके बाद आपके पास कितना 10,000 रुपया बच रहा है। ठीक, 10,000 रुपया में से आपको क्या करना है, 10,000 रुपया में से आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, 30% आप कहां खर्चा करते हैं? बेफुजूल के खर्चा, जहां पे आप ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड फोन वगैरह वगैरह आप जो ले लेते हैं दोस्तों, जो कि ये आपके लिए जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जो जीवन जीने के लिए दोस्तों ये 50% हमारा खर्चा होना चाहिए। लेकिन आप जहां पे वेस्ट कर रहे हैं पैसा अपना, ब्रांडेड कपड़ा, आईफोन, कुछ लोग क्या होता है कि EMI पे अपना आईफोन ले लेता है, किस लिए? सिर्फ दिखावे के लिए। तो दोस्तों दिखावे में नहीं जीना है, रियल में जियो। ठीक है, तो दिखावे के लिए कुछ भी काम नहीं करना है। करना है तो अपने कैरियर के लिए करिए, कि जो कि आने वाला समय में आपको काम आए। तो आप ऐसे ब्रांडेड कपड़े, जो ब्रांडेड कपड़ा नहीं होता क्या वो नहीं चल पाता? चल पाता है ना, बिल्कुल चलता है।
और ऐसा बात नहीं कि आप हर महीने कपड़ा लिया जाता है दोस्तों। कपड़ा अगर आप एक बार लेते हैं तो बिल्कुल आराम से वो 6 महीने तक आप पहन सकते हैं। तो हर महीने जहां पे आपका पैसा सेविंग नहीं हो पाता है, वो क्या करते हैं, आप वहां बेफिजूल को खर्चा करते हैं और आपका सेविंग में 0 बच जाता है लास्ट में। जब महीना खत्म होता है तो आप टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा सैलरी 20,000 आया, जिसमें से कि मेरा कुछ भी नहीं बचा है, आखिर हमारा पैसा गया है कहाँ। तो आपको हम बता रहे हैं 10,000 आपने रूम रेंट, राशन, बिजली बिल, ट्रेवलिंग खर्चा आपका 50% निकल गया 20,000 में से 10,000, ठीक। अब हमारे पास 10,000 बच रहा है, तो इसमें से हमको क्या करना है, 30% हमको इसमें से बचाना है सेविंग के लिए। आने की 30% कितना हो जाता है हमारा, 6,000 रुपया हो गया, ठीक। 6,000 रुपया हमको क्या करना है, सेविंग करना है। ₹6,000 हमारा सेविंग के लिए हो गया दोस्तों। अब हमारा 20% बच रहा है, तो 20% हमको क्या करना है, हम अपने ऊपर खर्च आप करेंगे। 20% क्या करना है, जैसे आपका मोबाइल का खर्चा हो गया या आप कपड़ा लेना चाह रहे हैं तो आप उसमें से अपना कर सकते हैं। तो क्या होगा, अब जीवन में जब भी आप अपना पहला जब कमाई करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना होता है दोस्तों। अगर जीवन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना फर्स्ट कमाई, तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है दोस्तों। मान के चलिए आप अपने घर में सबसे बड़े हैं और आपका घर आपके ऊपर चल रहा है, तो आपका जिम्मेदारी होता है कि आप अपना लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले लें। उसमें से क्या करना है आपको, ये 6,000 रुपये दोस्तों आपको अपना सेविंग करना है ये, और 20% में आपका कितना 4,000 रुपया बच रहा है। अब 4,000 रुपया दोस्तों आप बिल्कुल आसान से आराम से पूरे महीने ऐश मौज करके आपका पैसा आपका 30% बच गया और 4,000 आपका 20%, जिसपे आप अपना बिल्कुल आराम से जो भी आप करना चाहते कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पैसा मैनेजमेंट करने का दोस्तों ये बेस्ट फार्मूला है 50Y, 30Y और 20Y। अगर इस फार्मूला को आप दोस्तों फॉलो करते हैं तो आने वाला दोस्तों समय आपका बहुत ही बेहतर होगा। और आप एक बात बोलते, इमरजेंसी फंड एक जरूरी होता है दोस्तों। अगर लाइफ में अचानक एक ऐसा रिपोर्ट है दोस्तों, जो कि मेडिकल एक ऐसा है जो कभी बता के नहीं आता है कि आपको कल क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस 6,000 में से आपको कुछ पैसा आपको क्या करना है, इमरजेंसी फंड में डालना है। अगर ताकि आपके साथ कोई इमरजेंसी फंड ऐसा आ जाए, जरूरी आ जाए, ताकि आप ऐसा जगह करना है कि एक क्लिक में आपका पैसा आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब यही होता है कि अगर बाय द वे आपका कुछ तबीयत खराब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आपका पैसा बिल्कुल आसानी से एक क्लिक में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कर दे, अब अभी पैसा की जरूरत है और आपका पैसा 2 दिन के बाद आए, तो ऐसा नहीं करना है। इमरजेंसी फंड एक जरूरी है और आपका एक लाइफ इंश्योरेंस, इसमें दोस्तों अपना पहला कमाई जरूर इन्वेस्ट करें, ठीक है। अगर इस फॉर्मूला को फॉलो करते तो आने वाला समय आपका वो बहुत ही खूबसूरत होगा दोस्तों। अगर आप नहीं करते हैं तो मान के चलिए, अगर आने वाला समय में आपका शादी हो रहा है या और भी कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, आप क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, या आपके पास क्या है, क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको यूज करेंगे। और बैंक और एक क्रेडिट कार्ड ऐसा है दोस्तों, एक दिमाग, अगर आप डूब गए तो बिल्कुल डूबता ही चले जाएंगे, आपको निकल नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत रहे, तो आपको दोस्तों इस तीनों फार्मूला का आप यूज करें अपने जीवन में, बहुत ही बेस्ट होगा दोस्तों।